फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबकी करंट एनर्जी लूंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज यूनिवर्स एंड डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। आप सबकी करंट एनर्जी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सबको मैसेज मिलेगा यूनिवर्स की ओर से एंड डिवाइन की ओर से। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया कमेंट्स बॉक्स में। मेरे इस चैनल को मेरे को दोनों को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद करी है एंड मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे एनकरेज दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे प्रति एंड मेरे इस चैनल के प्रति प्लीज बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स। एंड ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए जुड़े हैं या फिर आगे जुड़ने वाले हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपसे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स आप सबकी करंट एनर्जी क्या बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हो सके तो आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा एंड थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनकी करंट एनर्जी बताइएगा। उनकी करंट एनर्जी क्या है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी आगे देखने वाले हैं इस वीडियो को, प्लीज उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट सिचुएशन को प्लीज बताइए। क्या है उनकी करंट एनर्जी प्लीज। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है प्लीज बताइए। ओके, ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे किसी की ना ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे किसी चीज की एंडिंग होते हुए मुझे दिख रही है। हो सकता है पास्ट में बहुत तरह का पेन रहा होगा आपकी लाइफ में, किसी तरह की बहुत ऐसी सिचुएशन जो कि नहीं होना चाहिए किसी के लाइफ में। दैट इज नॉट गुड द सिचुएशन आई कैन सी हियर। ओके, तो मे बी ऐसी सिचुएशन रही है पास्ट में, बट उसकी एंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत भी उसके साथ मुझे दिख रही है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे सन की भी एनर्जी आई है। ओके, जो कि मुझे द सन की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे जो द डेथ का कार्ड है उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सन भी दिख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे एंडिंग एंड शुरुआत दोनों दिख रही है। तो जो पास्ट की जो भी एनर्जी है आपकी, वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं रही होगी। ओके, वो बहुत ही पेनफुल रहा होगा, बहुत ही ऐसी सिचुएशन जो कि एक तरह का बोल सकते हो मे बी वो कार्मिक होगा, किसी तरह का कोई ऐसा साइकिल जो एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, वो पास्ट की एनर्जी। और आप यहाँ पे मुझे जो भी आप हैं, आप बहुत अपनी चीजों पे जो भी आपके पास है अभी, मे बी धन से रिलेटेड, उस पर बहुत फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे बी आप बहुत ही अभी थोड़ा चिंतित लग रहे हैं अपने धन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मे बी धन की कमी मुझे यहाँ पे थोड़ी दिख रही है, जिसके लिए आप धन के ऊपर फोकस कर रहे हैं बट चिंतित दिख रहे हैं उसके लिए। मे बी आप जिस चीज के लिए भी आप काम कर रहे हैं, मे बी उसमें मे बी आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, बहुत स्लो होगी, तो आप थोड़ा धन को लेके थोड़ा सा चिंतित मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे आप मुझे बहुत ही भावनात्मक तरीके से बैलेंस पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं अभी। ओके, और यहाँ पे द सन की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जो हो सकता है किसी चीज को इनिशिएट किया हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे उनकी विक्ट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे उनके लाइफ में, है ना। और कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियां भी दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे डिवाइन के बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, any other message for my viewers please any other message for my viewers। क्या बात है। एक कार्ड नीचे गया फ्रेंड्स, मैं ले लेती हूँ।
फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो मे बी डिवाइन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको मे बी आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं किसी काम को लेके, या बहुत ही ज़्यादा बर्डन होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा रेस्ट करिए, है ना। थोड़ा मे बी आपकी नींद पूरी ना हो रही हो किसी चीज़ के कारण, कोई चीज़ बॉदर कर रही हो या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो उसके कारण, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा नींद को बढ़ाइए और थोड़ा रेस्ट लीजिए, है ना। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी व्यूवर्स के लिए। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स? ओके, क्या बात है। ओके, यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे कपल्स हैं जो मुझे पास आते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी लवर हैं, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मुझे रीयूनियन होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं आप दोनों को। आप दोनों ही मे बी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और दोनों का रीयूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप दोनों का। एंड यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा मुझे भ्रमित दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर। हो सकता है कि आपके पास जो चीजें हैं आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें कि वो सही है या गलत है आपके लिए। ओके, तो जो चीजें यहाँ पे मे बी आपको डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑफर आपके पास आ रहे हैं और मे बी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। तो प्लीज आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जो कुछ भी आ रहा है प्लीज उसकी ओर नोटिस करिए, अटेंशन दीजिए कि क्या है आपकी ओर, और उसको ग्रैब करिए। ओके फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिख रही है। ओके, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में लाकर खड़ा करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके पास, जो मैंने बोला ना कि आप कहीं ना कहीं आप धन से रिलेटेड जो भी मुझे पास्ट की एनर्जी, जो आपके पास्ट में जो कुछ भी मे बी रहा है ना, उसकी एंडिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं मे बी आपकी जो करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको काफी परेशान कर रहा है। मे बी आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें हों, धन की कमी हो रही हो, जो चाह रहे हैं वो आप चीजें अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि आपका फ्यूचर में मुझे आप ये एनर्जी में दिख रहे हैं, जो कि आपके पास वो हर कुछ है, वो पेंटिकल्स, वो धन आप अर्जित कर चुके हैं, और वो मुझे यहाँ पे सारा कुछ अचीव करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। काफी ग्राउंडेड है, काफी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आप मुझे, और अपने धन को बहुत अच्छे से सिक्योर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी चीजें आपके पास्ट में या जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, वो करंट सिचुएशन आपकी बदलने वाली है, और कोई बहुत बड़ा ऑफर जो आने वाला है उसको आप ग्रैब करिएगा, जिसके कारण से आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मे बी जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मुझे टीम वर्क करते हुए मुझे दिख रहा है। तो अगर हो सकता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, मे बी आप टीम वर्क करें, है ना, किसी तरह का मे बी साझेदारी वर्क आप कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके वो वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी तरह का जो ऑफर आपको मिले, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आपको ऑफर मिले, और वो ऑफर जो मिलेगा ना, वो कहीं ना कहीं आप एक टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, और वो जो आप टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ना, कहीं ना कहीं आपको एक विक्ट्री दिलाएगा, एक बहुत बड़ी जीत आपकी लाइफ में आएगी। और वो जो जीत होगी ना, आप जो इस एनर्जी में जो आप मुझे दिख रहे हैं, है ना, प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं आप इस चीज को, ये जो आपको बॉदर कर रही है, ये चीजें, जो धन की स्थिति जो आपकी मुझे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आप इस चीज को हासिल करते हुए आपकी लाइफ में सब कुछ आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके जस्ट नीचे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली जो मैंने बोला ना, ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी मुझे, जो मैंने बोला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट मोड में जाना है। ओके, आपको रेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है आपके ऊपर, जिसके कारण से आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो ये भी एनर्जी आपकी सेम, आपको यूनिवर्स ने ये आपको कंफर्मेशन दिया कि ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा
आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, है ना, बहुत ज्यादा बर्डन है जिसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, जो शायद आप अकेले ही उस भार को उठा रहे हो। तो इसीलिए शायद आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को इसीलिए शायद डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए। ओके, एंड इसके जस्ट नीचे मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखाता है कि डेफिनेटली जो मैंने बोला ना, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लवर हैं तो कहीं ना कहीं रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑफर, लव ऑफर आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है। मे बी पास्ट में ये जो पास्ट की एनर्जी जो मैंने आपको बताई, जो डेथ का जो कार्ड आया था, वो मे बी मैं किसी एक व्यूवर्स के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि ये मैंने करंट एनर्जी ली है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन सबके लिए है। मे बी पास्ट में किसी के साथ, मे बी किसी के रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के करियर में हो, किसी के पर्सनल लाइफ में हो, किसी तरह की ऐसी चीजें जो हुई हो जो नहीं होना चाहिए, है ना, बट उसकी एंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसी पास्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है, उसकी एंडिंग होते हुए दिख रही है, और आप कहीं ना कहीं उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपके पास्ट में बहुत सारे धन से रिलेटेड भी कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। ओके, तो यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी आई है, यहाँ पे धन से रिलेटेड भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो जो भी लवर्स के लवर हैं, वो पास्ट में जो भी सिचुएशन रही होगी आपके, वो कहीं ना कहीं मुझे आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, वो ऑफर आता हुआ मुझे आपकी ओर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो आप हैं, है ना, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आप दिखा रही है, कहीं ना कहीं आप उस पावर में आ गए हैं। ओके, वो पावर आपके पास आ गई है जो शायद पास्ट में वो पावर नहीं था, और उस चीजों के लिए आप कहीं ना कहीं बैटल कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप उस चीज से लड़ रहे थे, है ना। तो उस चीजों को आप हर चीजों को ओवरकम करते हुए, है ना, इस चीजों को, धन को आपने अर्जित किया है। जो भी ऑफर आपके पास, जो एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, वो आप जो अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है, वो सारी चीजें जो आपके पास आने के बाद आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, आपके पास वो एक पावर आ रहा है, आपके पास वो एक पैशन आ रहा है ना, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो भरा पड़ा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और डेफिनेटली यहाँ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके पास एक ऑफर नहीं, बहुत सारे ऑफर मुझे आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आए तो सभी को ग्रैब करना है, आपको बहुत सोच समझकर किसी एक अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ना है और उसको ग्रैब करना है फ्रेंड्स। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आपके पर्सनल लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आपके बच्चों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जो भी पास्ट की सिचुएशन आपकी रही है, वो सिचुएशन आपकी एंडिंग होते हुए दिख रही है अभी मुझे, है ना। जो भी पास्ट की थी, जो सही अच्छा नहीं था, जो पास्ट का सिचुएशन था, है ना, बट उसकी एंडिंग होते हुए दिख रही है। और आपकी लाइफ में जो भी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, मे बी थोड़ा स्लो है आपका प्रेजेंट का सिचुएशन, किसी भी तरीके का, धन से रिलेटेड हो या किसी पर्सनल लाइफ से हो या करियर से रिलेटेड हो, ये मुझे थोड़ा स्लो दिख रहा है यहाँ पे। बट स्टिल मुझे जो आगे का जो दिख रहा है ना, वो मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, काफी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आते हुए दिख रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड सारी चीजों को ओवरकम करते हुए आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, एक एज अ टीम वर्क आप काम करने वाले हैं। ओके, और डेफिनेटली बस आपको थोड़ा डिवाइन यहाँ पे एक सजेशन दे रहे हैं, एक तरह का गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बस अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, उसको रिचार्ज करना है, रेस्ट मोड में जाना है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा अननेसेसरी की वरी नहीं करनी है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज, आपकी करंट एनर्जी थी फ्रेंड्स। मैं थोड़े से डिवाइन के गाइडेंस लेती हूँ आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, ओके, सो माय डियर डिवाइन, क्या बात है, कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए एनी अदर गाइडेंस टू माय व्यूअर्स। ओके, या मुझे यहाँ पे विक्ट्री की कार्ड आई है, तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री होते हुए मुझे दिख रही है, आप कहीं ना कहीं प्रमोट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं आप अवॉर्डेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका सक्सेस होते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये
अबंडेंस का कार्ड को शो करता है ये। ओके, सो ब्रिलियंट सक्सेस आपकी लाइफ में होने वाली है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है उस चीजों को लेके। ओके, आप जो भी चाहते हैं, जिस चीज के लिए भी आप फ्री हैं, जो दिल करता है वो आप करिए, क्योंकि इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको बताते होंगे, आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंट्यूशंस आते होंगे कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली आपको उस पर एक्शन लेना है। ओके, और जो भी आप एक्शन लेंगे ना, उस जो चीजों में आपको जो सक्सेस मिलेगी, आप कहीं ना कहीं उस चीज पे आप खुद को प्राउड फील करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आप हैं, आप काफी बोल्ड पर्सन दिख रहे हैं मुझे, काफी एम्बिशियस दिख रहे हैं, आप अपनी चीजों पे फोकस करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। आप सिर्फ एक जगह मुझे सीमित नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप एक आपके ये आप कार्ड अगर देखोगे, इसके हाथ में एक वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, पूरा वर्ल्ड, दैट मीन्स कि आप सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है, आपको पूरे ओवरऑल, मतलब आपको हर जगह आप पूरे एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्लान को। ओके, अपनी चीजों को एक्सपैंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं हर जगह, एक जगह नहीं। ओके, और यस, यहाँ पे भी आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने जो भी चीजें आप स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस चीज को आप कंटिन्यू रखिएगा। ओके, पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि मे बी आपने स्टार्ट किया और मे बी स्लो हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप स्लो हो जाए, नहीं, आप उसको मूव फॉरवर्ड करते रहिएगा, एक पेशेंस के साथ, एक ट्रस्ट के साथ। ओके फ्रेंड्स, यस, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे आप बहुत ही ओपन हार्टेड दिख रहे हैं, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही साइकिक पर्सन हैं आप। तो यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि जो भी आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके वो इंट्यूशन सही हैं, तो उसकी सुनिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन एक आया है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आपकी साइकिक एबिलिटीज जो है ना, वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। ओके, कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा जो है ना, वो बहुत ही एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन दिख रहे हैं, और कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, तो मे बी जो टैरो में लवर का जो कार्ड आया, तो मे बी जो आपकी तरफ जो ऑफर आ रहा है, बहुत ही पुराना ऑफर पास्ट का, तो हो सकता है उससे कहीं ना कहीं आप एक नया एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस अपने आप को गेन करें, अपने आप को फील करें। ओके, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे आप अपने धन से रिलेटेड, अपने धन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत चिंतित दिख रहे हैं। यहाँ पे भी डिवाइन वही चीजें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि चीजों को नेगेटिव मत सोचिए। अगर ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो उसको नेगेटिव थॉट मत लीजिए। ओके, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में वो एज अ चैलेंजेस के रूप में आ जाएगा, है ना। आप एज अ चैलेंज फेस करेंगे, तो उसको एज अ चैलेंजेस नहीं बनाना है आपको। ओके, और यस, आप डेफिनेटली यहाँ पे जो पैसों को लेके आपको बहुत ज्यादा जो डर है मन में, है ना, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बॉदरिंग जो कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी वो जो टाइमिंग है आपका वो सही नहीं है, बट स्टिल जो टैरो में जो यूनिवर्स ने जो आपको मैसेज दिए हैं, वो स्टिल आपका जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। और बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, वो बहुत ही फास्ट तरीके से बहुत बड़ी अचीवमेंट की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा ऑफर आपकी ओर आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आते हुए मुझे दिख रही है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको उस चीज के लिए बॉदरिंग नहीं होना, अननेसेसरी की वरी नहीं करनी है आपको। ओके, उसको एज अ चैलेंज फेस नहीं करना है, दैट इज नॉट अ चैलेंजेस। ओके, ये लाइफ का एक पार्ट होता है फ्रेंड, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी धीरे धीरे चली जाएगी, और आप जो वर्क स्टार्ट किए हैं उस पर आप कंटिन्यू रखिए, है ना, उसको मूव फॉरवर्ड करते रहिए, उसमें आपको स्टॉप नहीं होना है। ओके, और आपको खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, आप खुद एक लीडर बनेंगे, एज अ लीड करेंगे अपने काम को। ओके फ्रेंड्स, और बॉटम ऑफ द एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, मुझे कहीं ना कहीं आप, यस, यहाँ पे मैंने बोला ना, आप काफी फोकस दिख रहे हैं चीजों को। हो सकता है जिस चीज के लिए आप वड़ी है ना, उस चीज में आप फोकस और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो जिस भी काम में आप तेजी से जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उस काम में आप आगे बढ़ते रहिए, मूव फॉरवर्ड करते रहिए, आपको स्टॉप नहीं होना है। आप यही जो मूव फॉरवर्ड है ना आपका, जो जिस तेजी से आप अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आएगा। ओके, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ओके, तो ये चीजें बहुत ही आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएगा, है ना, वो कहीं ना कहीं आप जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को आप बखूबी बहुत अच्छी तरीके से उस चैलेंजेस को आप दूर करेंगे। ओके,
और जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा, यहाँ पे भी डिवाइन आपको फिर से वही चीजें बोल रहे हैं कि जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा उसको बहुत ही केयरफुली आपको रिव्यू करना है। ओके, उसको केयरफुली रिव्यू करके ही उसको ग्रैब करना है। ओके फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली अगेन दिस कार्ड आई कैन सी हियर दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपकी तरफ एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप बहुत ही बोल्ड, बहुत ही करेजियस, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप हार नहीं मानते हैं जल्दी। ओके, आपने जिस चीज को ठाना है ना, जिस चीज को आपने बना के रखा है ना, वो अभी भी आपके अंदर वो आशा बना हुआ है, आपने उसको तोड़ा नहीं है। मे बी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको डिवाइन के ऊपर बहुत ट्रस्ट है ना, खुद से ज्यादा आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और ये जो टाइम है ना, जो भी आपका पैशन है, जिस पैशन के साथ आपने जिस काम को शुरू किया है, उस काम को आप करते रहिए, मूव फॉरवर्ड करते रहिए, और उस पे जो भी है नई नई चीजें, जो भी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करिए और बाहर लाइए, और उसको और अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाइए, उस पर एक्शन लीजिए, है ना, उसको मन में दबा के मत रखिए। ओके फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैंने बोला ना, आप बहुत सी एंथुसियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव पर्सन है आप। ओके, थोड़ा सा चीजों को लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, बट आपको यहाँ पे आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है आपको। ओके, और अगेन यहाँ पे एक बार नहीं, ये चौथी बार मुझे दिख रहा है न्यूज ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत जल्दी आपको न्यूज मिलने वाली है, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे भी डिवाइन अगेन आपको बोल रहा है, जो मैंने आपको इस कार्ड में बोला कि जो क्रिएटिविटी है ना आपके अंदर, उसको इनहांस करिए। आपका जो इंट्यूशन बोलता है अगर उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए, तो उसको अलाउ करिए, है ना, अपने वर्क में लाने के लिए। ओके, एंड जो आपका जो पैशन है ना, उसमें फ्यूल डालिए, उसमें पेट्रोल डालिए, है ना, उस पैशन को और हवा दीजिए। समझ रहे हो आप, उसको, उस पैशन को दबाइए नहीं, उस इंट्यूशंस को दबाइए नहीं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी भरी है ना, उसको बाहर निकालिए। मे भी हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो मेडिटेट करिए, आपको कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। और जहां चीजें फिनिश होती है ना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, शून्य, शून्य क्या होता है, जहां से अंत होता है वहां पे भी शुरुआत होता है, जहां से शुरुआत करते हैं वहीं जाकर अंत होता है। तो कोई चीजें अगर अंत हुई है, दैट मीन्स कि आपकी वहां से कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत हुई है। ओके, और वो जो मुझे टैरो में जो डेथ का कार्ड है, जो मैंने बोला कि पास्ट की एनर्जी ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी मुझे एंडिंग होते हुए दिख रही है, और आपने वहां से जो शुरुआत करी है, उस शुरुआत जो पैशन के साथ, जो क्रिएटिविटी के साथ आपने स्टार्ट करा है ना, उस पैशन के साथ, उस पैशन में हवा दीजिए, उस पैशन में फ्यूल दीजिए। ओके, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, उसको इनहांस करके अपने कामों में लगाइए, है ना। फिर देखिए कि आपके अंदर जो करेज वाले, जो ऑप्टिमिस्टिक वाला जो बना हुआ है ना, आप कभी भी डाउन फील नहीं करेंगे, है ना। आपके अंदर जो थोड़ा सा जो इम्पेशेंस है, बस उसको थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। ओके, और यहाँ पे डिवाइन अगेन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जैसे कि आप हमेशा लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में, छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, आपको उससे डाउन फील नहीं करना है। ऐसे चैलेंजेस जो हैं आपको और ज्यादा पावरफुल बनाएगा, आपको और ज्यादा लाइफ में मजबूत बनाएगा। ओके, तो जो चीजें भी होती है ना लाइफ में, अच्छी चीजों के लिए होती है। तो आप ऐसा मान के चलो कि अगर ऐसी कुछ चीजें हो रही है, तो समझो कि आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए हो रही है। ओके, और यहाँ पे अगेन आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में अगर आती हैं, तो उसको बहुत ही वाइजली, केयरफुली आपको रिव्यू करके उसको एक्सेप्ट करना है। ओके फ्रेंड, तो ये थे डिवाइन के गाइडेंस। मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज दूंगी आपके लिए, क्योंकि अगेन मुझे सुबह से एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं। 444 सबसे पहले मुझे दिखा, देन 555 दिखा, देन मुझे 111 दिखा, 1111 भी दिखा मुझे। तो मुझे इतने सारे एंजल्स नंबर दिखते रहते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंजल्स मेरे अराउंड ही रहते हैं। तो मैं देखती हूँ एंजल्स के 2-4 मैसेज लेती हूँ आपके लिए। मे बी आप किसी व्यूअर्स से रेजोनेट हो जाए वो मैसेज। मैंने बोला ना, आज मुझे 222 भी 3-4 बार दिखे हैं, मुझे कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं मुझे, और 222 का आ गया यहाँ पे। तो 222 कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करता है, लाइफ में हार्मनी लाता है। ओके, तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें अनफोल्ड हो रही है ना, उस चीजों को आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना है। तो आपकी लाइफ में हर चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। मे बी कुछ चीजें हिडन हो आपकी लाइफ में, तो वो हिडन चीजें भी कहीं ना कहीं अनफोल्ड हो रही हैं, आपके सामने आएंगी, और वो चीजें जो है आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, हार्मोनी लेके आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर 222 दिख रहे हैं, तो समझ लो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्मोनी आ रही है, बैलेंसिंग आ रहा है आपके लाइफ में।
ओके फ्रेंड्स, एंड या 666, सो आप कहीं ना कहीं रीअलाइन हो रहे हैं डिवाइन के साथ। ओके, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है, और आपका जो सोल पर्पस है, जिस भी पर्पस से आप इस धरती पे आए हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीजें डिवाइन आपको अलाइन कर रहे हैं, है ना। तो आपको सेल्फ केयर करना है। टैरो में भी मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं सेल्फ केयर करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी आपको एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है। ओके, तो अगर आपको 666 कहीं ना कहीं दिख रहा है, अगर ये एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स, आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स आपको सेल्फ केयर करने के लिए बोल रहे हैं। आपको अपने ऊपर केयर करनी है। ओके, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है, क्योंकि जो भी चीजें हैं, आपका जो सोल पर्पस है, वो डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको रीअलाइन कर रहे हैं। ओके, तो उसको जब रीअलाइन करेंगे तो उस चीजों को आपको पूरा करना है, और पूरा तभी करेंगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को बचा के रखना है। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट अगर फील करते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज थोड़ा रेस्ट करिए, अपने ऊपर केयर करिए। ओके फ्रेंड्स, यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली अगर चीजें रीअलाइन कर रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चीजों को देखिए, कहीं ना कहीं जो गाइडेंस मिल रही है उस पर ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए कि क्या चीजें आपको दिख रही हैं, उसको डिकोड करिए और उस पर अटेंशन दीजिए। अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू, डेफिनेटली। तो अगर एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं तो दम समझ लीजिए आप कि कहीं ना कहीं आपके अराउंड आपके एंजल्स रहते हैं, आपके सराउंड रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं एक और लास्ट लूंगी। बीवेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ। स्पेल वर्क हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी इस तरह की चीजें अगर होती है ना हमारे लिए, जो भी सोल पर्पस के लिए जो भी होते हैं, अगर इस तरह की चीजें रियलाइन होती है और हमें ऐसी चीजें दिखती हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी जो होती है ना कहीं ऐसे लोगों को इफेक्ट ज्यादा करती है। तो अगर ऐसी चीजें अगर आपको दिख रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है ना। कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं ऐसी नेगेटिविटी। हो सकता है कुछ लोग होते हैं, किसी के थॉट्स होते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं उनके थॉट्स जो होते हैं, उस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपकी ओर आती है, और वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है ना। अपने चीजों को, अपने ऑरा को, अपने आप को क्लिंज रखना है, अपने घर को क्लिंज रखना है। ओके फ्रेंड्स, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेती हूँ। क्या है ये? कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। तो जो भी जिस काम में भी आप लगे हैं ना, वो फेथ के साथ आप मूव फॉरवर्ड करते रहिए। ओके, तो आपको डिवाइन ने भी, एंजल्स ने भी, यूनिवर्स ने भी सेम मैसेज दिया है। तो जिस काम में भी आप लगे हैं, जिस चीज को भी आपने शुरुआत करी है, उसमें मूव फॉरवर्ड करते रहिए फेथ के साथ। ओके, ट्रस्ट के साथ। और जो चीजें भी आपके सोल पर्पस के लिए रीअलाइन हो रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, रेस्ट मोड में जाइए। ओके, और थोड़ा सावधान भी रहिए, अपने आप को क्लिंस करते रहिए, सॉल्ट बाथ लेते रहिए, घर को भी क्लिंस करिए। ओके, एंड डेफिनेटली थोड़ा जाप ध्यान जो है वो थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग करिए। थोड़ा मेडिटेशन को भी अगर नहीं करते हैं तो उसको स्टार्ट करिए, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीजें ऐसे, कुछ इंडिकेशन अगर आपको मिल रहे हैं तो उस पर थोड़ा अटेंशन दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी करंट एनर्जी आप सबके लिए। जिनसे भी जो चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा या इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है सारी चीजें आपसे रेजोनेट ना हो, जितनी चीजें, जितनी बातें, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, और ये करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग मैंने ये मैसेज लिए आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।